पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम फाइनेंस के द्वारा जिस तरीके का व्यवहार किया गया है उसको लेकर के हम जनता से बात करेंगे। आरोप है एडीएम सहारनपुर पर कि उन्होंने सांसद महोदय को कहा है कि ऑफिस से बाहर जाइए, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन में एडीएम की शिकायत की है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ कैराना लोकसभा सीट से, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, हारून अली सिद्दीकी। हारून जी, जिस तरीके से घटना हुई है कैसे आप इसको देखते हैं? दरअसल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है आज इस घटना का। अगर वास्तव में ऐसी घटना हुई है तो बहुत घोर निंदनीय है, क्योंकि बिटिया इकरा हसन सांसद जो हमारी है यहाँ की कैराना लोकसभा क्षेत्र की, ये कैराना से ही सीमित ना होकर के पूरे प्रदेश और देश में एक चर्चित चेहरा है। और जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई जन समस्याएं लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र की और जन समस्याओं को हल कराने के लिए जाए तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को भी लेना चाहिए। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार किसी जनप्रतिनिधि के साथ होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर जिसके द्वारा भी इस तरह की कृत्य किया गया तो उसके खिलाफ जांच करा करके कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करा करके आप कैसे देखते हैं भाई साहब? एक जनप्रतिनिधि है इकरा हसन, वो लोगों की समस्याएं लेकर अधिकारियों को अवगत कराती है। देखिए, ये मामला पिछले 8-7 दिन से चल रहा है, जिसको लेके शासन स्तर पे भी शिकायत हुई है और उस पर जांच बैठी है। तो मेरा मानना यह है कि माननीय सांसद इकरा हसन कोई देश की सबसे चर्चित सांसदों में है। आज की डेट में उनकी जो लोकप्रियता है वो देश और प्रदेश में सब लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी सांसद के प्रति, एक लेडी सांसद के प्रति एक प्रशासनिक अधिकारी जो एक अच्छी पोस्टेड हैं एडीएम के द्वारा इस तरह का जो व्यवहार किया गया है, बहुत ही, जितनी निंदा की जाए उसकी बहुत कम है। और मेरा मानना है कि जब माननीय सांसद जी वहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद में एक नगर पंचायत की अध्यक्ष भी थी, उनके सामने उनको डांटा गया। माननीय सांसद ने उसका जो विरोध किया कि आप ऐसे नहीं बात कर सकते, तो एडीएम द्वारा उनसे भी इस तरह का व्यवहार किया गया। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे अधिकारी खिलाफ जो एक जनप्रतिनिधि, बहुत ही लोकप्रिय सांसद, बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा, उसके लिए शासन जो है कड़े स्तर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में कभी भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा ना हो। मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जो है उनसे लोगों की भावना जुड़ी हुई है, लोगों की आस जुड़ी हुई है। जब ऐसे सांसदों के साथ में, ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है तो ये जनता की उम्मीद टूटती है। जो जनता अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा काम होगा या मैं अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से ये काम कराऊंगा, जब ऐसे जनप्रतिनिधि का अधिकारियों के द्वारा ऐसा व्यवहार होगा तो आम जनता की उम्मीद टूट जाती है। आम जनता की उम्मीद टूट जाती है। भैया, आप कैसे देखते हैं? एक सांसद है, अधिकारी के पास जाती है, अधिकारी फरियाद सुनने के बजाय कह देते हैं बाहर निकलिए। हमारी सांसद इकरा हसन जी के साथ एडीएम द्वारा किया गया दुर्व्यवहार बहुत ही गलत बात है। एक जनता जब अपने क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से अधिकारी को अधिकारी नहीं, वो सांसद को चुन के लोकसभा में भेजती है और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए उनसे कहती है, और जब सांसद मैडम वहां पे गई तो एडीएम ने उन्हें बाहर निकलने के बोल दिया। अब अगर ऐसे कोई जनता जाने लगे, उनके साथ भी यही व्यवहार हो रहे लगे तो फिर सरकार राज चलेगा? जनता राज तो चलना नहीं बिल्कुल भी। और कह रहा है ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से कोई विधायक या सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता तो अब तक सरकार द्वारा कड़ा एक्शन भी ले लिया गया होता और शायद हो सकता था अधिकारी को भी वो कर दिया गया था। लेकिन अभी तक क्या है कि ये जो है सांसद मैडम, ये दूसरी पार्टी से है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टीवाद एक साइड में रख के सबसे पहले है किसी आदमी का, किसी पद का सम्मान। तो मैडम के साथ जो गलत हुआ है या जो ये दुर्व्यवहार किया गया है, इसकी कड़ी निंदा की जाए और जल्दी से जल्द अधिकारी माफी मांगे या उन पर कार्रवाई करे, जिससे आने वाले टाइम में अगले अधिकारियों को सीख मिले और वो किसी भी जनप्रतिनिधि या जनता कोई भी हो, उसका दुर्व्यवहार करने से पहले सोचे, माफी मांगे अधिकारी। आप कैसे देखते हैं? आप युवा है, इकरा हसन भी महिला है, उसके बावजूद सांसद, तो महिला सम्मान की बात भी है, एक सांसद जनप्रतिनिधि, उनका भी सम्मान है। जी, मैं इसे एक बात से रिलेट करके बोलना चाहूंगा। मेरे दादाजी कहते थे, सीधे बोले मानस ने कैसे ले लो ओलियो चाहे सोलियो। तो इनकी समस्या ये नहीं है कि
प्रशासन क्या चाह रहा, अगर सीधा आदमी है काम कर रहा तो उसे तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाओगा कि वो नीचा है, वो डिफॉल्ट करे। इसी तरह उन भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन्हें नीचे गिराने के लिए। लेकिन वो युवा सांसद है, बाहर से पढ़ी लिखी है और काफी मुद्दों पे काफी हक अधिकार के लिए, गरीब पिछड़ा मजदूर हर एक के हक अधिकार के लिए काम किया है। और बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, जैसे मैं कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं है, किसी भी प्रकार की पार्टी का। वैसे मेरा संबंध है एक आजाद समाज पार्टी से, लेकिन वो समाजवादी से कोई संबंध ज्यादातर है नहीं। ये मुद्दा है सत्ता का, शासन का, क्योंकि अगर सत्ता में समान भागीदारी हम लोग नहीं करेंगे, चलो तो राजनीति बात हुई, से छोड़िए। बात ये है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान सबसे जरूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का अपमान एक आम जनता का अपमान। लोकतंत्र में अगर हम जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं तो जनता का अपमान कर रहे हैं, और जो हर किसी बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी शासन सत्ता से मांग है कि इस प्रकार के अधिकारी पे ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और तुरंत उनको निष्कासित किया जाए, या तमाम प्रकार के जिस प्रकार के भी कठोर से कठोर दंड हो सकते हैं उनको दिए जाए। लेकिन एडीएम कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरा फोन वाइब्रेट हो गया था और जब मैंने कॉल देखी तो बैक कॉल करके ऑफिस बुलाया। कहीं ना कहीं एडीएम सच है या फिर सांसद इकरा हसन? देखिए, तमाम प्रकार के सबूत हो सकते हैं, जैसे सीसीटीवी, हम एक्सप्रेशन के माध्यम से और भी तमाम प्रकार की बातों से हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हमें जिस मुद्दे से पता चला, सांसद महोदय ने एक पत्र लिखा था जिसकी वजह से न्यूज में 7-8 दिन से लगभग छाया हुआ है। और लेकिन हम तो जनप्रतिनिधि की बात मानेंगे ना, क्योंकि जनता अगर जनप्रतिनिधि का बात नहीं मानेगी तो किसकी? क्योंकि हमने उनको चुन कर भेजा है। उनका अपमान अगर हुआ है तो उनपे कार्रवाई हो, जांच हो और ठोस से ठोस कार्रवाई हो। ठोस से ठोस कार्रवाई। आप भैया किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? ये जो सांसद महोदय के साथ में इस तरह की हरकत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका कैराना लोकसभा क्या प्रदेश, पूरे देश में इस तरह की घटना पर पूरी जनता में रोष है। और जो एक सांसद के साथ में इस तरह की घटना हो रही है तो आम जनता के साथ में क्या हाल करेगा इस तरह का अधिकारी? तो इसकी तो जांच कराकर इसे दंड से दंडित किया जाना चाहिए अधिकारी। एक भैया अभी कह रहे थे कि अगर बीजेपी के सांसद होते अब तक जो है कार्रवाई हो जाती। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वही निष्पक्ष जांच होकर उस पर दंडित होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कुछ भेदभाव हो रहा है सांसद के साथ? मैं तो इस तरह का कह नहीं पाऊंगा जी। देखो, जो है मैं जांच इसीलिए बोल रहा हूँ कि जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जांच पक्ष हो या विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, इस तरह का भेदभाव होना ना चाहिए, या अधिकारी को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। इस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो कैराना लोकसभा सीट के लोग थे, इन्होंने सबने अपनी अपनी राय रखी है। और आप किस तरीके से देखते हैं सांसद जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है? देखियो, जो मुझे मीडियम के माध्यम से जो पता चला, माननीय सांसद इकरा हसन जी किसी समस्या को लेकर एडीएम साहब के पास गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें ये भी बताया गया कि उन्होंने उनके साथ मिसबिहेवियर किया, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान में जो एक अधिकारी के ऊपर, मतलब अधिकारी भी जो गड़बड़ कर सकते हैं, जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो इसी लिए चुने जाते हैं कि वो अपनी जनता की आवाज़ को बन के वो लोकसभा और विधानसभा में उठा सके। लेकिन जब प्रतिनिधि के साथ ही ऐसा अधिकारियों का रवैया होगा तो हम इससे एक ये डेमो ले सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या करते होंगे वो अधिकारी लोग। और उसमें सांसद महोदय के द्वारा हमारी स्टेट सरकार से भी उसकी जांच की जो मांग की गई और वहाँ से जो टीम भी गठित हुई, जिसमें मंडल पे जो अधिकारी है कमिश्नर महोदय, शायद उनको जांच दी गई। और मुझे उम्मीद है और बीजेपी जो हमारे योगी मुख्यमंत्री जी है वो निष्पक्ष जांच कराएंगे, और जांच में अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधिकारी को चार्ज नहीं मिलना चाहिए जो इस तरह के आम जनता के साथ साथ जो है प्रतिनिधि के साथ भी ऐसा तरीका अपनावे। ये बिल्कुल गलत। लेकिन एडीएम साहब कह रहे हैं कि मेरा फोन वाइब्रेट था, मैंने कॉल किया उनको, उनकी कॉल देखकर बुलाया ऑफिस में, अच्छे से बातचीत की। नहीं, उसमें फिर एक मीडियम के माध्यम से तो ये कहा गया ना उनको कि ऑफिस से निकलने के लिए भी कहा गया सांसद साहब को। और फिर अगर ऐसा होगा, भाई देखो वो तो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं एडीएम साहब, लेकिन ये तो सब कुछ जांच में क्लियर हो जाएगा कि वाइब्रेट था। नहीं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी आदेश है कि विधायक हो या एमपी कोई
प्रतिनिधि अगर कॉल करता है और आपकी कॉल नहीं उठे तो उसको तुरंत बैक कॉल करें, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि एक प्रतिनिधि पूरे समाज का होता है, वो हर वर्ग का होता है, और वो एक गरीब मजलूम लोगों की आवाज़ ही उठाने का काम करता है। लोगों की आवाज तो बिल्कुल जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने का काम करता है, ये इन सब लोगों का कहना है। शामली से अपने सहयोगी आरिफ के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार, कैराना लोकसभा सीट।